आप स्टूडेंट थोड़ा मुझे गौर से सुने, जो है ना वीडियो ऑफ करें प्लीज, वीडियो ऑफ करें अपनी। सो काइंडली आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँ और जो जो मटेरियल आपसे शेयर करूं उन पे फोकस करें और डेली एटलीस्ट 3 आवर्स दें अपने स्टडी को, ताकि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहा, मतलब जो असाइनमेंट्स दूं जो चीज़ें दूं अपने कंप्लीट करें, ठीक है जी। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वो लास्ट जो फर्स्ट जो चैप्टर था ना हमारा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, तो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स हैं, ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं। देयर आर 10 नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। और ये तीनों जो है ना ये सब सेक्शन में डिवाइडेड, जिसमें आपके जो है ना नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशन, तीन चीज़ों को चेक किया जाता है। ये नीचे मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, बट पहले इन चीज़ों को समझना है कि स्टैंडर्ड 1 क्या है एंड स्टैंडर्ड 10 क्या है। स्टैंडर्ड 1 जो है नेशनल प्रोफेशन डेवलपमेंट, वो है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। अ टीचर मस्ट हैव अ कमांड ऑन हिज और हर सब्जेक्ट। आपको जो चीजें पढ़ानी चाहिए टीचर को, वो सब्जेक्ट उस पे उसको ग्रिप आनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड, प्लीज सटे वॉइस किसी की डिस्टर्ब करिए इसको, someone's voice is disturbing, किसकी होने। सर ये इसको ऑफ तो करें प्लीज, प्लीज म्यूट करें खुद को ताकि वो डिस्टर्ब ना हो मैं, ठीक है जी। और दूसरा है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन एंड ग्रोथ जो है ना, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ग्रोथ जो है ना वो आपका क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है। अब ग्रोथ क्या है कि सर्टेन एज है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो टिल दे रीच द स्टेज ऑफ प्यूबरिटी, मतलब 18 ईयर जब तक वो जवान होते हैं तो वहां तक उनकी जो है ना ग्रोथ है। ग्रोथ सर्टेन लेवल पे जाके स्टॉप होती है, जबकि आपकी डेवलपमेंट जो है ना इट इज डेवलपमेंट आपकी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ की कंटिन्यू रहती है। एज ए टीचर आपको क्या पता होना चाहिए कि इंसान कैसे ग्रो करता है, उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है। ये सेकंड स्टैंडर्ड है, जिस ये पूरा का पूरा जो डोमेन है ये साइकोलॉजी में आता है आपका, ठीक है जी। थर्ड जो स्टैंडर्ड है एनपीटी एसपीटी भी इसको कहते हैं, वो है नॉलेज ऑफ इस्लामिक इथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल्स। तो आपको इस्लामिक वैल्यूज एंड इथिक्स के बारे में पता हो एंड सोशल लाइफ के बारे में भी पता हो। फोर्थ स्टैंडर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। तो आपको इंस्ट्रक्शनल स्टैंडर्ड जो है ना प्लानिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पता हो कि लेसन प्लान कैसे कंडक्ट करना है, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी कहाँ पे जो है ना अटेम्प्ट करना है। मैंने आप लोगों को ये देखिए स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, ये सारी चीजें बताई ना, देखिए कैसे ऊपर से नीचे सारी चीजें लिंक करें। उसके बाद है असेसमेंट, कि आपको असेसमेंट के मेथड्स है, ये हम आगे चल के टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन में ये एक चैप्टर है पूरा का पूरा असेसमेंट का, वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का आ रहा है लर्निंग एनवायरनमेंट की, इधर 6 स्टैंडर्ड जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे आप लोगों को जो है वो आ रही है, समझ आ रही है बात। एंड द 7 स्टैंडर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप एज अ टीचर कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे प्रोफेशनल, मतलब आईसीटी की यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और 8 स्टैंडर्ड है वो है कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप, कि आपको कोलाबरेट करना चाहिए, इन पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कोलाबरेट करना है, कैसे पार्टनरशिप करनी है, ठीक है जी। एंड द 9th वन इज सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है ना कैसे कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट या आपकी जो कोड ऑफ कंडक्ट हो रही है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट जो स्टैंडर्ड है वो है आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जो है ना पढ़ाना हर एक टीचर को आना चाहिए। तो ये जो है ना आपके 10 स्टैंडर्ड है। तो हर एक जो स्टैंडर्ड है ना वो 3 चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आप लोगों का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, मतलब व्हाट टीचर नोस, ठीक है। नॉलेज स्टैंडर्ड के बारे में जो है ना काइंडली ये अपना बार बार क्यों वीडियो ऑन कर रहे हैं सर, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दें स्टूडेंट्स को, वीडियो बार बार ऑन करें तो डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें सर, आई एम कंट्रोलिंग जी। ये कंपोनेंट्स हैं, हर एक स्टैंडर्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, आपको कंटेंट के बारे में पता हो कि टीचर व्हाट टीचर नो, टीचर को फॉर सपोज केमिस्ट्री है का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको केमिस्ट्री के बारे में उसको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हो। अगर मैथ पढ़ा रहा है तो उस पर ग्रिप हो, अगर साइंस पढ़ा रहा है तो उस पर ग्रिप हो टीचर को, ठीक है जी। और नंबर बी है आपका डिस्पोजिशन, मतलब बिहेवियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। आपको स्टूडेंट के फीलिंग्स को भी समझना है, उनके एटीट्यूड को भी समझना है, और कौन कौन से वैल्यूज आप एज ए टीचर डिसिमिनेट करें और स्टूडेंट में कौन कौन से जो ना इनकलकेट करें बिहेवियर्स, ये भी आपको देखना चाहिए।
और जो थर्ड वन है परफॉर्मेंसेज या स्किल्स, व्हाट टीचर कैन डू एंड शुड बी एबल टू डू, टीचर में कौन सी टीचर क्या कर सकता है और टीचर क्या करेगा। तो ये दोनों चीजें आपके लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ द स्टैंडर्ड भी आप लोगों को क्या, आप लोगों की असाइनमेंट है यहाँ पे, ये में एक फाइल है, देखिए ये मैं फाइल आप लोगों के साथ ये डाउनलोड करके, ठीक है, ये आपके साथ ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इधर उधर डाउनलोड करके रख देता हूँ, फिर मैं जैसे ही क्लास एंड होगी तो आप लोगों से ये मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये 10 स्टैंडर्ड्स है ना, इनकी हर एक चीज इसी इसमें है, जो ये आपको डिटेल में पढ़नी है और समझनी है, ठीक है। तो और आज आप लोगों के जो है ना वो एक टेस्ट भी मैं लूंगा, क्योंकि जो पढ़ाता हूँ उसकी डेली बेसिस पे आपसे एक दो मैं CRQs भी अटेम्प्ट करवाऊंगा। जैसे आज सर स्टूडेंट का अगर मुझे आप नेम बताएं काइंडली, जिसने आज ये अटेम्प्ट किए, तो मैं थोड़ा, सर आप लोगों में एक जस्ट मुझे बताएं कि किसने अटेम्प्ट की थी आज, जो शेयर की थी, मैंने नेम नहीं पढ़ा, हदीका थी ना शायद। हेलो। जी जी सर, दो तीन स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम हम आपको बताएं। एक मरियम है, उज़मा है और शिमजा है और आपकी है हदीका। चार स्टूडेंट्स हैं। उज़मा ने मुझे पर्सनल भेजी थी और हदीका ने ग्रुप में भेजी है। हाँ, आई हदीका रियली ने। अप्रिशिएट उज़मा उज़मा ने और हदीका ने बेस्ट वे से जो है ना जो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मैं दोनों को रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये दोनों काम कर रही हैं। देखें, मैं दो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 13 है, 14 है, 15 जितने भी क्लास में आपके 100% सबके जो है ना वो असाइनमेंट्स आने चाहिए। इससे आप लोगों की लर्निंग होगी। आप लोग लकी हैं कि हम यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं, और हजारों लाखों लोग परेशान है कि कैसे इस टेस्ट की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो काइंडली इससे बेनिफिट उठाएं और इसको अच्छे वे से जो है ना वो आप चीज़ें या रिमेंबर करें। और इनको, ये आपकी असाइनमेंट है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को चारों चीज़ें समझा दी हैं, और यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना वो लिखा गया है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। इसमें हर एक स्टैंडर्ड को डिटेल में डिफाइन किया गया है, ठीक है जी। तो ये आपका ये जो है ना अब जो फर्स्ट पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। आज हम जा रहे हैं आपके फिलोसफीज पे, एजुकेशनल जो फिलोसफीज है ना उस पे। तो यहाँ पे कहाँ गया, वेयर इज दिस, मैंने यहाँ पे बनाया था साइकोलॉजिकल। आज जो है ना यहाँ पे मैं सिलेबस एक मिनट ओपन करूँ तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमने कौन कौन से सिलेबस को कवर कर, हम सिलेबस को ही आपके को फॉलो कर रहे हैं और सिलेबस से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज करी है जो है ना फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर मेथड की है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो अब ये जो 5 फाउंडेशन है ना, एक और भी जो है ना वो इकोनॉमिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, वो मे भी यहाँ पे एड ना IB वालों ने नहीं किए, बट जो अगर असल है ना इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपके इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये 1 2 3 4 5 है आपके, 6 छठा ये, बट IB वालों ने नहीं दिया, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं आगे जी, जहाँ पे नोट्स में और आज के लेक्चर में यही चीजें होगी। और एक अगेन मैं आपको एक लोग क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट के टाइप जो है ना आपके रखें, ताकि मैंने कहा आप लोगों को जो है ना चीजें समझ आ जाए कि भाई है क्या, समझ आ रही बात, कहाँ गया ये टॉपिक, ये वाला है। तो आज का जो हमारा है ना ये फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक है, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पहले पहले जो पढ़ेंगे इसकी वो पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, समझ आ रही बात। ये मैंने ऑलरेडी बना लिए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, और कल इंशाल्लाह जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मैं आपको अपने बुक से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को वो भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। आप लोगों के लिए मैंने सारी चीज़ें एवरीथिंग रेडी कर रखी है मटेरियल, बस आप लोगों को क्या करना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे पढ़ना है, और उस जो मैं CRQ दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करना है, एंड देन दैट्स इट। बस आप लोगों को फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखें, एक तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारे पास 5 है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है कि भाई आपकी जो फिलोसॉफी है ना, हर एक चीज की फाउंडेशन है, फिलोसॉफी है ना, लाइफ गुजारने की भी फिलोसॉफीज है। तो फिलोसॉफी क्या है, वैसे जनरली मैं उसको तो लव फॉर विजडम एक फिलोसॉफी है, बट हमें यहाँ पे
अपने एजुकेशन के कौन कौन से फाउंडेशंस हैं उन पे फोकस करना है, बजाय जो मैं आपको फिलोसफी पे पूरा का पूरा 2 घंटा लेक्चर दूं। हम यहाँ पे टू द पॉइंट फाउंडेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पे जो है ना वो बात करेंगे। काइंडली अगर किसी में मुझे बताएं चैट में, अगर जो है ना मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मैं खुद को स्लो करूँ, नहीं तो आई विल मेंटेन माय पेस। ठीक है जी। तो देर आर 5 philosophical foundations of education: idealism, realism, pragmatism, existentialism, constructivism। अब देखें ये 5 philosophy थे, मैंने आप लोगों को इनके ओवरव्यूज थोड़े जो है ना शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनको डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को फिर भी पढ़ना है डिटेल में। कैसे पढ़ेंगे डिटेल में? कि जो जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स दिए इनको गूगल करेंगे। और माय फर्स्ट क्लास एंड कंफ्यूज्ड, भाई अभी जो है ना फर्स्ट क्लास वालों को जो है ना लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी आप लोग जो है ना यहाँ तक इसको थोड़ा समझे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, और आप लोग अपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि मैं ऊपर नीचे गया नहीं करूँ क्लास 8 के बाद, मुझे दूसरे भी असाइनमेंट्स होते हैं। तो सिंपली कितने हमारे 5 फिलोसफी थे। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म बिलीव्स दैट माइंड इज द ओनली थिंग एंड आइडियाज आर द सोल थिंग। ठीक है जी। अब माइंड आइडियलिज्म क्या है? कि भाई आइडियलिस्ट बिलीव दैट आइडियाज आर द रियल, जो आपके आइडियाज है ना वही रियल है। और जो चीजें आइडिया एग्जिस्ट करे ना, फॉर सपोज मैं सोचूं कि भाई एप्पल, तो एप्पल का जो आइडिया है ना अगर वो एग्जिस्ट करे तो दैट इज आइडियलिज्म। ठीक है। तो जो रियलिटी है एक्चुअली वो आइडियाज हैं आपके, दूसरी चीजें नहीं। आइडियलिज्म की ये फिलोसफी है। ठीक है जी। अब आइडियलिज्म को आपको डिटेल में पढ़ना है, जाके कहाँ पे पढ़ना है? गूगल करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये ओके, यहाँ पे देखिए, आप आए यहाँ पे गूगल लिखा व्हाट इज आइडियलिज्म। मैं आपको सर्चिंग भी सिखा रहा हूँ, आइडियलिज्म इन फिलोसफी। अब आ गए आप फिलोसफी में, आइडियलिज्म आपको इस यहाँ से नहीं, यहाँ पे भी आइडियलिज्म है आपको। यहाँ पे आपको विकिपीडिया में आए आप लोग, और आपको पूरा का पूरा इधर आइडियलिज्म पे, आइडियलिज्म फिलोसफी आल्सो नोन फिलोसफी आइडियलिज्म और मेटाफिजिकल इज द सेट ऑफ मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज में। बट मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो इसकी मेन फिलोसफी है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। इसको आप डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो पढ़ना है ना सर, कुछ न्यू नहीं, आप जस्ट बताएं बीएड में सब पढ़ा है। अच्छा ठीक है जी, ओके ओके, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है तो वो प्लस पॉइंट है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, मेजोरिटी जो है ना जिन्होंने बीएड सिर्फ और सिर्फ बीएड एमएड कॉलेज साइड की है, जिन्होंने कभी टॉपिक सुने ही नहीं है, तो उनको मसला है। आप लोग जो है ना बियर विथ मी। तो रियलिज्म क्या है आपके? इट एम्फसाइज ऑन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो है ना इट फोकस ऑन फैक्ट्स, लॉज ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। में आपके फैक्ट्स एंड फिगर या लॉज ऑफ ये बोलें कि जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके रियलिटी जो है ना वर्ल्ड में, नेचर, तो लॉज, उन चीजों पे फोकस है जो आपको टेंजिबल हो। ठीक है, जो आपको फील हो कि हाँ ये रियल है, जिसको आप टेंजिबल बोलते हैं, या वो आपका है रियलिज्म। फिर आता है pragmatism, that on the idea the reality is constantly changing। pragmatism की reality change है कि आपको it promotes hands-on learning। pragmatism believe that education seen as a tool to solve the real life problem। pragmatism ये आपकी practical philosophy को है कि आप practically चीजें करें, और एजुकेशन का जो सोल पर्पज है ना वो आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है जी। ये आपके फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, ये इस पूरे फिलोसॉफी की डिटेल में वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। और एग्जिस्टेंशियलिज्म आपकी एग्जिस्टेंस है कि आप जो है ना जो वजूद है आपके, आपके फ्रीडम, आपके चॉइसेस, आप जो करना चाह रहे हैं वो। तो इसमें अगर टीचर जो है ना एजुकेशन में वो स्टूडेंट की हेल्प करेगा और उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को जो है ना वो प्रमोट करेगा, उनकी लाइफ को एक मतलब क्या करे कि ही इज द पाथ गिवर। वो उनको एक पाथ देगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको जो है ना वो एग्जिस्टेंशियलिज्म इस चीज की आपकी जो है ना सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशनल फिलोसफी इन व्हिच द लर्नर construct is meaning of the world।
जिसमें आप अपने मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड करते हैं कि आप ये दुनिया में जो मीनिंग्स है ना उनको आप खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड दैट मीनिंग ऑफ द डिफरेंट लाइफ कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आप अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करेंगे, आपको डिफरेंट चीजें जो है ना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि आपके जो माइंड है ना वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना दे ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अपडेट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी असिमिलेशन होती है, अकोमोडेशन होती है नॉलेज की। तो आपको कॉन्स्टेंटली आपके एक्सपीरियंसेस जब आप करते रहेंगे तो आपकी असिमिलेशन होगी, देन अकोमोडेशन, ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका है कंस्ट्रक्टिविज्म पूरा हो गया। अब आते हैं साइकोलॉजिकल। ये मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है ताकि आप लोगों को इजी हो। ठीक है। Sociological foundation है. Sociological foundation refers to the fundamental principles, theories and concepts that underpin the study of sociology. यहाँ पे सारे के सारे sociology से related है, but sociological concept जो है ना is more like studying the structure and society. इसमें क्या दो चीज important है, आप ये लोग यहाँ पे नोट करें। स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, सोशल स्टडी ऑफ social structures and institutions, and चलिए इसको educational institutions करें, and how they influence or shape one's world. वो जो है ना, चलिए स्पेलिंग का एरर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब आपके जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है ना, ये उसमें क्या है कि आप स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर से उनको समझना, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जस्ट इंस्टीट्यूशन उनको समझना कि वो कैसे जो है ना इंडिविजुअल्स की जो है ना वो इन्फ्लुएंस करें, कैसे उनके वर्ल्ड को जो है ना वो शेप करें। समझ आ रही बात? फॉर सपोज में आपके नॉर्म्स आ जाते हैं, रूल शेप्स एक्शंस आप जो सोसाइटी में करें, जैसे कि फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूट। आपकी फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल की जो है ना वैल्यूज, एथिक्स, बिहेवियर, एजुकेशन, ये सारे चीजें उनकी जो है ना वो डेवलप हो रही हैं। समझ आ रही बात? ये तो हमने ऊपर जनरल बात की। सोशियोलॉजी focus on the social structure and study of human connection that contribute to the growth and development of the student and social efficient individual. वो हमने सोशोलॉजी की बात की। फिर हमने यहाँ पे एजुकेशन फाउंडेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, FOE। उसमें आपके जो सारे ओवरऑल करंट एजुकेशन सिस्टम आ जाते हैं ना, ये सारे आपके उसी के थ्रू जो है आ जाते हैं। फिर आ जाती है आप लोगों की साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब देखें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें कि आप कैसे जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना आपके हो रही है, जिसमें आपके सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव प्रोसेसेस आपके लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये सारे चीजें पढ़ते हैं। और इन सारे चीजों का जो है ना आपके ओवरऑल जो है ना पर्सनैलिटी पे और आपके जो अपब्रिंगिंग है उस पे कैसे इम्पेक्ट पड़ा, ये सारे चीज आपके साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में आ रही हैं। इज इट क्लियर नाउ? हेलो जी, आगे चलें, चलें चलें जी, आगे चलें। बातें समझ आ रही हैं? हेलो, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अगर होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा मैं एजुकेशन साइकोलॉजी का बताऊं, क्योंकि आगे वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और बट ये इससे रिलेटेड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे आप लोगों का मैंने एक चीज हिस्टोरिकल पढ़ा है, फाउंडेशंस ऑफ हिस्टोरिकल फाउंडेशन यहाँ पे है या ऊपर है? अच्छा, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन तो पहले हिस्टोरिकल फाउंडेशन होना चाहिए। चले इसको मैं पढ़ता हूँ, नीचे में भी ऊपर ऊपर हुआ है, गैस ऊपर है। चलें करते हैं, मैं डिस्कस करें आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। देखें किसी भी नेशन के जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो डिपेंड करी आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। देखें फॉर सपोज हम पाकिस्तान को एक एग्जांपल लेंगे, अगर पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है ना
दैट इज बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है। हमारे हर एक एजुकेशन में जो है ना वो इस्लाम को शामिल किया गया है। ऐसे हिंदुइज्म में वो अपने जो है ना मजहब को शामिल करें, तो ये आपकी आइडियोलॉजी क्या है? एक आपकी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो डिपेंड करे, इट डिपेंड्स अपॉन योर आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन में आर इनकम्पासेस ऑफ वेरियस बिलीव्स दैट शेप हाउ एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड। आपकी एजुकेशन कैसे स्ट्रक्चर्ड हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल आइडियोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। अब देखें यहाँ पे आप लोगों का, अगर आप लिबरलिज्म में जैसे अमेरिका में वहाँ पे है ना, या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे फॉलो द लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या है कि इंडिविजुअल है, फ्रीडम है, इंटेलेक्चुअल डेवलप, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल को फ्रीडम है, चाहे वो जो कुछ भी करें, और वो उनको इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट है और पर्सनल लाइफ में भी उनको फ्रीडम है, वो जो कुछ भी करें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ कंजर्वेटिविज्म। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ये जो है ना, ये आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो है जो नैरो माइंडेड के हो। उसमें क्या है कि आपके वैल्यूज, नॉलेज, सारी चीजें फिक्स होती हैं, समझ आ रही बात? जहाँ जिसमें आपको जो है ना, जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो एक पर्टिकुलर आपको फीमेल को एक जो है ना वो स्ट्रक्चर है कि दे मस्ट वियर वेल, उनको निकाब पहनने की जरूरत है। तो ये हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, समझ आ रही बात? तो इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम इनको बोल रहे हैं कंजर्वेटिज्म। अगर आपकी सोसाइटी कंजर्वेटिव है तो आप लोगों को कुछ, देयर आर सर्टेन कल्चर, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो आपको फॉलो करने हैं, और उनको ही आपको अपने सोशल रोल्स में डालना है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो है ना, यूरोपियन कंट्री में को वहाँ पे इक्वलिटी है, मैन एंड फीमेल आर इक्वल, बट ऑन द कंट्री, इन अवर कंट्री, जहाँ पे रोल्स डिफाइन है, सोशल रोल्स, की भाई मेल इज अ ब्रीड विनर, ठीक है। तो मेल को कमाना चाहिए और औरत को घर संभालना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटी, जहाँ पे औरतें घर का काम करें एंड मेन बाहर का काम करे, मतलब देयर आर सर्टेन डिफाइंड रूल्स, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का है सोशलिज्म। सोशलिज्म इट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर ओवर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे सोसाइटी एज अ होल जो है ना डेवलपमेंट की बात की, सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बात की, ये आपके पूरे के पूरे जो है ना सोसाइटी को जो है ना वो प्रमोट करे। ऐसे ऐसे हमारे नेशंस हैं जो आपकी सोसाइटी को फोकस करते हैं, जिसमें सोशल इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, जो है ना सबके लिए बराबरी हो, इंसाफ भी बराबर हो, और सारी चीजें बराबर हो, और सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जिसे एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन है कि तालीम सबके लिए। तो वहाँ पे ये सब सिटीजन जो है ना कंट्री के वो इक्वल है, और इसमें स्टूडेंट का रोल जो है ना सोशलिज्म वो करेंगे, दे मस्ट बी सोशल बीइंग, क्योंकि हमें सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना। देखिए कैसे, अगर आपका इस होम है तो वो भी आपका एक सोशल स्पेयर है, आप फिर मोहल्ले में आते हैं, दिस इज आल्सो योर सोशल स्पेयर। तो जो आप क्या करें, बजाय खुद के लिए सोचें, आप वो पूरे सोसाइटी के लिए सोचें, पूरे मुआशरे के लिए सोचें, और मुआशरे का एक कारामद शहरी बने। ये हमारी एक आइडियोलॉजिकल, हर एक की अलग आइडियोलॉजी, बट हमें ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉलो करने हैं और समझने हैं, ठीक है जी। उसके बाद है प्रोग्रेसिज्म, जिसमें है कि भाई आप जो है ना, ये प्रोग्रेसिज्म क्या है कि हमारी जो रियलिटी है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है, ठीक है। जिसे बोलते हैं ना उन्हें चेंज इज कांस्टेंट, तो आपकी सिर्फ चेंज कांस्टेंट है, बाकी ये चेंज ही जो है ना तब्दीली आपकी होती रहती है। तो इस तब्दीली को जो है ना एजुकेशन फोकस किया गया है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है ना वो आपके सॉल्व हो, जिससे आपकी क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग या सोशल स्किल्स आपके इम्प्रूव हो, ठीक है जी। और देन है मल्टी कल्चरलिज्म। इसमें है कि आपके एक ही जो है ना कंट्री, एक ही बहुत से कल्चर एक कंट्री में हो, तो जिसमें आप डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करें, और स्टूडेंट एक ही डिफरेंट कल्चर्स में रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ से कोई स्टूडेंट जाते हैं अमेरिका में पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे अमेरिकन में देखें, अफ्रीकन है, चाइनीज है, जापानीज है, फिलिपाइनीज है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। तो मल्टी कल्चर सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए आपको मल्टी कल्चरल जो है ना वो ऐसे कोर्स जो है ना सब्जेक्ट्स लाने हैं अपने कोर्स में, जहाँ पे डिफरेंट जो है ना डाइवर्स सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर सके। तो इसके लिए अगर आपको आपका जो कल्चर है वो मल्टी कल्चर है, तो आपको अपने जो सिलेबस है, जो आपकी कंटेंट है कोर्स के, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे,
क्लियर है? अब हम थोड़ा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पे डिस्कस करते हैं, फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक के बाद हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे कौन सा है हिस्टोरिकल फाउंडेशन पे। और देन हम चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैं बुक ओपन करके वहां से आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा। और आज के लिए आप लोगों को मैं मटेरियल दिखा, बट क्या आप लोगों को मैं जो है ना वो असाइनमेंट्स दे दूंगा ताकि आप लोग कल पढ़ के आइएगा, तो हम उसको एक ही लेक्चर में जो है ना 4 या 5 थ्योरीज हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप उनको मैं ऑलरेडी आप लोगों को सबको जो है ना जो जो टॉपिक्स हैं वो असाइन करूँ। एक टॉपिक आपको यूट्यूब पे भी सुनना है, वही टॉपिक आपको गूगल भी करना है, और वहां पे आप लोगों को सिंपली चीजें आ जाएंगी। आप लोग वो घर से पढ़ के आइएगा, ऐसे नहीं कि जो है ना मैं आपको बुक दिखाऊं। चले आप लोग वापस आए ब्रेक से, तो मैं आपको बुक दिखाऊं, पूरा का पूरा बुक लिखा हुआ है। तो आप लोग खुद से जो चीजें टॉपिक्स पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को वो चीजें आसान लगेंगी। समझ आ रही बात? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। सर बस 1 मिनट, मुझे यहाँ आप ब्रेक करते हैं उसके बाद आ जाते हैं। सर ऋषि साहब। ठीक है सर, ठीक है, जैसे आप कहें। सर ब्रेक करें? ठीक है सर। मैं पानी पी के उसके बाद 5 मिनट बाद मिलते हैं। 6:35 पे मिलते हैं। 10 मिनट का करें सर, 10 मिनट। 40 मिनट पे मिलते हैं सर, 6:40 पे मिलते हैं अगेन। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।